नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण झा अकाउंट्स क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप एक बिगनर हैं और अकाउंटिंग फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या आप एक अच्छा अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटेंट बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। आज की वीडियो में हम इन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक अकाउंटेंट बनने के लिए आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो आपको आनी चाहिए वो है एक अकाउंटेंट को सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है जो उसको आनी चाहिए वो है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग रूल्स। इसकी बहुत अच्छी उसकी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, एक बिजनेसमैन एक अकाउंटेंट को क्यों रखता है? बिजनेस का बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करने के लिए। आप बिजनेस का बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे तैयार करेंगे? ऑफ कोर्स ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के। ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड आप कैसे करेंगे? अकाउंटिंग रूल की मदद से। तो जब आपको अकाउंटिंग रूल अगर अच्छे से ना आए तो आप बिजनेस को किसी ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, या आप करेंगे भी तो गलत रिकॉर्ड करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस गलत बनेगा। तो एक अकाउंटेंट को लिए चाहिए कि उसे बेसिक कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग रूल्स की बहुत अच्छी जानकारी हो। देखिए, एक नॉर्मल ना सेल परचेस या सेल रिटर्न परचेस रिटर्न की एंट्री ना कोई कॉमन आदमी भी कर सकता है, मतलब उसको बस एक बार बता दो ना तो वो कर लेगा। लेकिन एक अकाउंटेंट को पूरे साल भर बहुत सारे एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है, बहुत सारे टैक्स एंट्री पास करनी होती है, बहुत सारी जर्नल एंट्री पास करनी होती है। वो एक अकाउंटेंट तभी कर पाएगा जब वो उसका अकाउंटिंग रूल में बहुत अच्छी जानकारी हो। तो एक अकाउंटेंट को इसमें एक एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद जो चीज़ आपको सीखना होगा वो है उसके बाद जो चीज़ आपको सीखनी होगी वो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। देखिए, अब कोई बिजनेसमैन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करता होगा, तो हमें चाहिए कि उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना आना चाहिए, उस सॉफ्टवेयर को चलाना आना चाहिए। उस सॉफ्टवेयर की मदद से हमें अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना आना चाहिए। देखिए, मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि टैली, प्राइम, बीजी, मार्ग और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। एक बिजनेस मैन किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता होगा। तो हमें क्या सारे सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत है? ऐसा नहीं है। मोस्टली मार्केट में 70 से 80% तक लोग टैली प्राइम ही यूज़ करते हैं। तो अगर हम सिर्फ एक सॉफ्टवेयर टैली प्राइम ही यूज़ सीख लें तो ये हमारे लिए इनफ है। अगर आपने एक टैली प्राइम में ही आपने कैसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है ये सीख लिया तो आप बाकी सॉफ्टवेयर भी बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर आपने टैली प्राइम में ही कैसी रिकॉर्ड को कौन सी एंट्री डेबिट को, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये करना आपको आता है, तो बाकी सॉफ्टवेयर भी वही होंगे। बस ये हो सकता है कि उसका इंटरफेस अलग हो या कीवर्ड अलग हो। इसको ऐसा समझ लीजिए जैसे कि मैं एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करता हूँ। आप में से बहुत लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते होंगे। हमने कभी आईफोन यूज़ नहीं किया है, तो क्या आईफोन नहीं मिलेगा तो हम आईफोन यूज़ नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जस्ट ये ऐसा ही है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर चलाना सीख गए तो बाकी सॉफ्टवेयर भी बहुत आसानी से चला सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हमें जो चीज़ सीखने की ज़रूरत है वो है जीएसटी। एक व्यापारी को अपना बर्थडे भले भूल जाए, लेकिन वो जीएसटी कब फाइल करना है या उसकी डेट कब है वो कभी नहीं भूलेगा। तो एक व्यापारी को ऐसे अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है जो जीएसटी रिलेटेड कंप्लायंस को टाइम टू टाइम कंप्लीट कर दे। वहीं एक सीए के पास जब जीएसटी का डेटा आता है तो वो उस डेटा को रिकंसाइल करने का समय नहीं होता। तो वो भी चाहता है कि ऐसा अकाउंटेंट रहे जो उस डेटा को रिकंसाइल करके उसे प्रोवाइड करे ताकि वो बस वो रिटर्न को फाइल कर सके।
तो यहाँ पे आप उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको आना चाहिए कि GSTR 1 फाइल करने के डेटा कैसे प्रिपेयर किया जाता है, GSTR 2B के साथ डेटा को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे रिकनसाइल किया जाता है, GSTR 3B फाइल करने के बाद टैक्स एडजस्टमेंट एंट्री कैसी पास करनी होती है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैश लेजर से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे मेंटेन करना होता है। तो ये सब चीज़ों की हमें जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद जो कंप्लायंस हमें आनी चाहिए वो है TDS। हमें TDS की जानकारी होनी चाहिए। TDS किन किन खर्चों पे अप्लाई होता है, उसकी लिमिट क्या है, उस TDS काटने का टैक्स रेट क्या होता है, इन चीज़ों की हमें जानकारी होनी चाहिए। TDS का चालान कब पे किया जाता है, चालान कैसे पे किया जाता है, ये बातें हमें आनी चाहिए। इसके साथ साथ TDS रिटर्न जब क्वार्टरली फाइल करते हैं तो उसके लिए किस तरह से डेटा तैयार किया जाता है, इन बातों की हमें जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हमें जो चीज़ सीखने की ज़रूरत है वो है हमें इनकम टैक्स रिलेटेड प्रोविजंस की ना जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एक्सपेंस को कैश में हम 10,000 ज़्यादा बुक नहीं कर सकते, या किसी से भी हम 2 लाख से ज़्यादा कैश में रिसीव नहीं कर सकते। ये प्रोविजन सब कहाँ, ये इनकम टैक्स हमें बताता है। किसी भी एसेट पे कितने पर रेट से डेप्रिसिएशन कटेगा वो हमें कौन बताएगा, हमें वो इनकम टैक्स बताएगा। एडवांस टैक्स कब पटाया जाता है, कितना पटाया जाता है, वो हमें कहाँ से पता चलेगा, हमें इनकम टैक्स से पता चलेगा। तो ऐसे प्रोविजंस जो इनकम टैक्स के अनुसार हमारे बिजनेस पे अप्लाई होते हैं, उन चीज़ों की हमें जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हमें जो चीज़ सीखने की ज़रूरत है वो है 31 मार्च को हमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होता है। तो इसके लिए आपको अपना अकाउंट बुक फाइनलाइज करना आना चाहिए। हम 31 मार्च को हमें बहुत सारे एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है, बहुत सारी प्रीपेड और पोस्टपेड एक्सपेंसेस की एंट्री पास करनी होती है, AIS TIS से हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन मैच करना होता है, हमें डेटर क्रेडिटर के लेजर मैच करने होते हैं। तो ये सारी एंट्रियां हमें पास करके फाइनली हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट प्रिपेयर होने के बाद उसे आप अपने बिजनेस के जो ऑनर है उसे आप दे सकते हैं। और बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस फाइनली कंप्लीट होने के बाद आपका लास्ट काम जो बचता है वो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना, जिसमें आपको टैक्स और GST ऑडिट करवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट CA को देना है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और अगर कोई क्वेरी आती है तो उसे किस तरह से सॉल्व करना है वो आपको आना चाहिए। तो फाइनली ये सारे काम एक अकाउंटेंट के होते हैं। इसके बाद भी अगर आप चाहें तो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो GST TDS इनकम टैक्स इनकी रिटर्न फाइलिंग करना सीख सकते हैं। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। सर आप कहेंगे आपके द्वारा दी गई जानकारी हमें अच्छी तो लगी, लेकिन जो चीज़ें आपने बताई है क्या वो चीज़ें हमें सिखा सकते हैं? बिल्कुल, हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि अकाउंटिंग रूल में गोल्डन रूल अच्छा है या मॉडर्न कॉन्सेप्ट अच्छा है। मैं पर्सनली कौन सा रूल फॉलो करता हूँ। आने वीडियो में हम टेली प्राइम के बारे में सीखेंगे, हम GST के बारे में सीखेंगे, GST फाइल करने के लिए डेटा हमें किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। साथ ही साथ हम GST का रिटर्न फाइल करना सीखेंगे। TDS के लिए हम 10 अप्लाई करने से लेकर TDS रिटर्न फाइल करना हम सीखेंगे। इनकम टैक्स से कौन कौन से प्रोविजन बिजनेस पे एप्लीकेबल होते हैं वो हम देखेंगे। साथ ही साथ हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भी सीखेंगे। इसके साथ ही साथ हम किस तरह से अकाउंट फाइनलाइज करते हैं और ऑडिट कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो हम देखेंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।